नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं साप्ताहिक राशिफल के साथ और इस बार हम बात करेंगे 23 से 29 जून का समय मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो आइए एक बार ओवरऑल देखते हैं। वर्तमान में मकर राशि को द्वितीय भाव में राहु की स्थिति है। दूसरे भाव में स्थित राहु को अनावश्यक खर्च का कारक माना गया है। ऐसे समय पे आदमी का व्यय बढ़ जाता है। थोड़ा सा बातचीत के कारण, कटु वचनों के कारण, बातचीत में कोई कन्फ्यूजन या कुछ क्लैशेस होने के कारण रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। निकटतम लोगों से रिश्ता टूटता है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। 18 महीने का समय अभी बहुत सेफ्टी का है। विशेष तौर पे कोई भी बात बोलने में, किसी से बातचीत करने में आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, तो सावधानी बरतें थोड़ा सा। तृतीय भाव में शनि की स्थिति है। तीसरे भाव में स्थित शनि पराक्रम बढ़ाता है, मेहनत बढ़ाता है। आदमी मेहनत करने को तत्पर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य भवन पे शनि की दृष्टि को बहुत अशुभ माना गया है और इसके कारण भाग्य उतना सपोर्ट नहीं कर पाता। थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। तो आपको इस समय घबराना नहीं है, इस समय को निकालना है। अगर आपको 10 रुपये चाहिए तो आपको कम से कम 15 रुपये की मेहनत करनी पड़ेगी, 14 रुपये की मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। बृहस्पति देवता 6th हाउस में विराजमान है। छठे भाव में स्थित बृहस्पति का धन भाव पे पूर्ण दृष्टि रहती है। संचित धन के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। जितना भी पैसा आप कमाएंगे कुछ ना कुछ उसमें से जुड़ेगा। आपके घर में खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन शुभ कार्य में खर्चा रहेगा। संतान के विवाह के लिए बहुत समय से प्लान कर रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ, तो संभव है इस 1 साल में विवाह जैसी शुभ स्थिति सामने आ जाए। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, बहुत समय से प्लानिंग के बाद भी घर नहीं आ रहा, तो बृहस्पति देवता की कृपा के फलस्वरूप हो सकता है इस 1 साल में आपका घर बनाने का सुअवसर प्राप्त हो आपको। इधर अष्टम भाव में मंगल केतु की युति बनी हुई है। अष्टम भाव में मंगल और केतु दोनों ही दुर्घटना देने वाले ग्रह होते हैं, रक्त बहाने वाले ग्रह होते हैं। इस 1 महीने के समय में ट्रैवल में विशेष सावधानी बरतें। विशेष रूप से ऊंचाई वाली जगह से सावधान रहें। सींग वाले जानवर नुकसान देते हैं, तो व्हीकल वगैरह सब चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो सेफ्टी के साथ में। बिजली का, करंट का, इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सीढ़ियों से, ऊंचाई से चलते समय सावधानी बरतें। ओवरऑल ये सभी ग्रहों की पोजीशन फिलहाल ठीक है। अब देखते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे हैं। ये 7 दिनों का राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है। जन्म राशि से तात्पर्य है जन्म पत्रिका कुंडली में जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस हमें दे सकते हैं। आपकी जन्म राशि हम आपको बता देंगे। तो आइए देखते हैं आने वाला सप्ताह कैसा है। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 तारीख में पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। उच्च राशि के चंद्रदेव यहाँ हैं। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति आकस्मिक धन लाभ देने वाली होती है। संतान से कुछ विशेष फायदा होता है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार व्यक्ति को मिलते हैं। और ऐसे लोग जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, MCX गोल्ड का काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट में जो कुछ काम करते हैं, या ऐसा कोई काम जिसमें डे टू डे लाइफ में पैसा कहीं से आता है, जहां बहुत फ्लक्चुएशन होता है, उस जगह या उस तरह के फील्ड में काम करने वाले लोगों को इन 2 दिनों में विशेष अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपका पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट पहले से ज़्यादा आएगा। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको बहुत अच्छे फल देगा। ये समय पूजा पाठ में मन लगाने का समय है। आपके इष्ट देव की कृपा का समय है। थोड़ा सा पेट से जुड़ी बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखना। पेट की तकलीफ कुछ बढ़ सकती है। पेट की बीमारियों से सावधान रहें। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इस समय बहुत अच्छा समय जाएगा। पढ़ाई में मन लगा रहेगा। जो भी कोई एग्जाम अगर आप देते हैं अभी उसका फल अच्छा आएगा। कोई रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है। इसके बाद 25 और 26 तारीख में जब मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, गुरु के साथ में चंद्रमा की जो स्थिति है ये बहुत अच्छा एक योग उत्पन्न करती है, गजकेसरी योग जिसे कहते हैं। इस योग के फलस्वरूप व्यक्ति को उच्चाधिकारियों से विशेष फल मिलते हैं। और सूर्य की स्थिति छठे भाव में अच्छी मानी गई है, रोगों का नाश करने वाली होती है। जो बीमारियां पहले से चलती आ रही हैं उन बीमारियों से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये चंद्रमा जो छठे भाव में विद्यमान है और क्योंकि अमावस्या का दिन है, स्त्रियों से विशेष नुकसान है। यदि आपके ऑफिस में आपकी बॉस एक फीमेल है, सावधानी बरतना। 2 बातें सुनने को मिल सकती हैं या उनके साइड से कोई नेगेटिव फीडबैक आपके लिए आ सकता है। अगर आपके बिजनेस में महिलाएं शामिल हैं तो उनसे नुकसान हो सकता है। आपके चारों ओर डे टू डे लाइफ में आपकी फैमिली में जो भी फीमेल्स हैं उन सभी के साथ में बातचीत में, व्यवहार में सावधानी बरतना, वरना किसी तरह की दिक्कत परेशानियां सामने देखने को मिल सकती हैं।
जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को इस समय पे व्यापार से विशेष लाभ है। छठे भाव में जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है, लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा को छठे भाव में लाभ देने वाला माना गया है और गजकेसरी योग यहाँ बन रहा है। इसलिए विशेष तौर पे जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लिक्विड आइटम्स का काम करते हैं, स्कूल या कॉलेज से अगर आपका काम जुड़ा है, गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं, किसी तरह का मिनरल वाटर से संबंधित अगर आपका काम है, कोई केमिकल्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम है, इन सभी फील्ड के लोगों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा। उनके इंडस्ट्री में कुछ उतार चढ़ाव के बाद में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मार्केट अच्छा रहेगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। 27 और 28 तारीख में जब चंद्रदेव स्व राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, बुध के साथ चंद्रमा की स्थिति है। बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार का ही भाव है। ये समय व्यापार से विशेष लाभ देने वाला समय है। विशेष तौर पर जिन लोगों से आपको बार बार काम पड़ता है और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी कन्या राशि या मिथुन राशि है, वो लोग अभी फायदेमंद साबित होंगे। आपको छोटे भाई से विशेष लाभ है और इस समय ट्रैवल किया हुआ जो भी काम रहेगा वो आगे जाके लाभ देगा। अगर आप सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम है, तो किसी भी टाइप का ट्रैवल, विशेष तौर में अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करके, स्टेट चेंज करके या कंट्री चेंज करके जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। ये समय व्यापार में नए इन्वेस्टमेंट का समय है। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आगे प्रॉफिट देगा आपको। तो ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, किस्मत आपका साथ देगी। स्व राशि का चंद्रमा है, भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है, कहीं भी भाग्य की कमी की वजह से कोई काम आपका नहीं अटकेगा। सप्ताह के अंत में 29 तारीख के दिन जब अष्टम भाव में चंद्र, केतु और मंगल का योग बनेगा, ये समय बहुत खराब है। इस एक दिन में 29 तारीख के समय आपको किसी प्रकार के नुकसान का योग बनता है, हेल्थ इश्यूज आने का योग बनता है, सडन कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, कोई चिंता सामने आ सकती है, परिवार से जुड़ी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। और विशेष रूप से जब चंद्रमा और केतु का योग अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इस समय खान पान का ध्यान रखना, कुछ गलत खा लिया तो आने वाले 5-6 दिन आपके वैसे ही खराब हो जाएंगे। बिजली से, करंट से, अग्नि वाली चीज़ों से, इन सब से सेफ्टी की आवश्यकता है। व्हीकल चलाते समय सेफ्टी रखें। अगर कोई टू व्हीलर चलाता है तो विशेष सावधानी बरतें। फिसलने का डर है, कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होने का डर है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार व्यवसाय में ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, शांत बैठने का टाइम है। इस समय फैमिली के साथ अपना समय बिताएं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना है। ये समय मन में स्ट्रेस देने वाला समय है, कोई चिंता आपके सामने आएगी जिसके कारण पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ओवरऑल सप्ताह का जो अंतिम एक दिन है ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, बाकी 6 दिन बहुत ही अच्छे हैं। इस एक दिन को अच्छा बनाने के लिए इस सप्ताह के अंतिम दिन यदि आप 1 लोटा जल का भगवान शिव को अर्पित करके आए तो बहुत अच्छा है। कम से कम 5 बीज पत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए या सांब सदाशिव मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ पे आप चढ़ा सकते हैं। दही या इत्र चढ़ाना बहुत अच्छा है। घर से जब भी निकलें तो 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और राहु काल में बिल्कुल ना निकलें। तो इस तरह से ओवरऑल ये सप्ताह आपका ठीक जाएगा। जय श्री राम।